everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So as the title suggests, this reading is about the next good news coming in your life, the blessings coming in your life, positive changes coming in your life. So let's get started. हमेशा की तरह we have 3 piles और इस बार 3 cards आपको दिख रहे हैं अपने सामने. So first one is Leah. It says stand your ground. Beautiful card, right? Then we have the gorgeous Bridget. You are a healer. I just hope that I'm pronouncing the name correctly. If I'm not, then please I apologize and don't quote me on these things. ठीक है? फिर हाँ, second card है Bridget. You are a healer. Then we have the third card. I mean, she's pretty, right? न्यू बिगिनिंग्स, पर्सिफोन. सो ये वाला कार्ड तीसरा है. अगर आप इससे अट्रैक्ट होते हो तो आपको पाइल नंबर 3 को पिक करना है. जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. और मैं इसका स्क्रीनशॉट जो अभी लगा देती हूँ. उन 30 सेकेंड्स में यू हैव टू डिसाइड व्हाट कार्ड, व्हाट पाइल यू हैव टू पिक फॉर योरसेल्फ. और जो भी पाइल आप अपने लिए इंटुइटिवली पिक करोगे वो करेक्ट होगी. सो डोंट यू वरी अबाउट दीज थिंग्स. ऑलराइट, आप बिल्कुल करेक्ट पाइल पिक करोगे. तो 30 सेकेंड लो, देखो कौन सी पाइल आपको पसंद आ रही है, पिक दैट पाइल एंड यू विल गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, द करेक्ट रीडिंग वाया दिस. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट, hello pile number 1. So you chose the Leah card, stand your ground. Let's get started with your reading. Already it says stand your ground. So yes, this is a kind of a strong message for you that you have to stand your ground. You have to have a backbone. मतलब जो आप कर रहे हो, somehow this card says that you're on the right path. And also I do feel कि अभी इस प्रेजेंट टाइम में या फिर रीसेंट पास्ट भी हो सकता है, बट प्रेजेंट टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी सारे फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन से निकल रहे हो, प्रॉब्लम से निकल रहे हो, कंपटीशन या हर्डल से निकल रहे हो, या फिर इवन साइकोलॉजिकल इश्यूज से डील कर सकते हो आप अभी प्रेजेंट टाइम में. कोई फियर से आप डील कर सकते हो अपने प्रेजेंट टाइम में एंड यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट और you're trying to find a solution for it. वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है and you will get the solution as well. आपको solution जो भी problem से आप deal करें उसका जल्दी मिलेगा. But I also feel अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तब भी daily life में I feel कि आप काफ़ी सारी चीज़ों से deal करते हो, आप काफ़ी सारे चीज़ें जिसमें आपका टाइम और एफर्ट जाता है. काइंड ऑफ लाइक यू आर अ बिजी बी these days. That can be seen. Lot of fluctuation, lot of ups and downs can be there, hurdles can be there. But अगर मन की स्थिति strong है, powerful है, stable है, तो परिस्थिति या जो भी अप्स एंड डाउन से आप गुजर रहे हो आप उनको ईजिली हैंडल कर सकते हो. और इनफैक्ट माइंड की स्टेबिलिटी का जो है अभी के समय पर आपका टेस्ट हो सकता है, माइंड कितना ज़्यादा आपका स्टेबल है. तो मेडिटेशन डेफिनेटली बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब हम बिंदु को याद करते हैं तो फुल स्टॉप बिंदी है, राइट, एक पॉइंट है. उसी तरह द ऑल माइटी अथॉरिटी आर फादर इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट ओनली. जैसे सोल एक पॉइंट ऑफ लाइट है, उसी तरह सोल का पिता भी या सोल का पेरेंट भी जो है वो पॉइंट ऑफ लाइट है. तो अगर हम बिंदु बाप को याद करते हैं तो हर जगह, हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम को हम जो है इजीली पार कर सकते हैं उस पर बिंदु लगा के. क्वेश्चन मार्क या एक्सप्लेनेशन, आई थिंक एक्सप्लेनेशन ही होता है ना, एक्सप्लेनेटरी मार्क हमें नहीं लगाना पड़ता.
एक्सप्लेनेशन मार्क हमें नहीं लगाना पड़ता, हैरान नहीं होते हम या हमारे मन से क्वेश्चन नहीं आता. इट जस्ट फुल स्टॉप, इट जस्ट हैपन, इट इज़ हैपनिंग. जो बीत गया वो पास्ट रहने दो उसको. और इन फैक्ट आई डू फील विद द स्टैंड योर ग्राउंड कि ऐसा कोई चीज़ हो सकती है पास्ट की जो आपको अब भी क्रिंज वर्दी फील कराए, अब भी आपको जो है ऐसा फील करे अरे ये हुआ था पास्ट में. उस चीज़ को जो है बार बार मन में मत सोचो, उस चीज़ पर बिंदु लगाओ, उस चीज़ पर फुल स्टॉप लगाओ. ऐसा सोचो वो तो पिछले जन्मों की बात होगी, इस जन्म की वो बात नहीं है, पास्ट लाइव्स की बात होगी. ऐसा सोचो. और वैसे तो वो थॉट अपने अंदर बार बार आने ही मत दो. अपने माइंड को जैसे वो थॉट आने लगे, अपने माइंड को किसी और चीज़ में बिजी कर दो, कुछ और सोचने लग जाओ, कोई और पॉजिटिव चीज़ सोचने लग जाओ. तो ये यहाँ पर गाइडेंस है. और आई पर्सनली फील दैट दिस थिंग रियली हेल्प्स. जब आप कोई थॉट आपके मन में बार बार आ रहा है, नेगेटिव है, हमें पता है वो नेगेटिव थॉट है, तो अपने माइंड को किसी पॉजिटिव चीज़ में बिजी कर दो. ये ज़रूर हेल्प करेगा. जैसी वो बात आपको याद आने लगे उसी टाइम आपने बिंदु बाप को याद करना है, फिर कोई और अच्छी चीज़ पर जो है अपना कंसंट्रेशन लगाना है, किसी और चीज़ के बारे में सोचो. वैसे तो बिंदु बाप को याद करा, शिव बाबा को याद करा, पॉइंट ऑफ लाइट को याद करा, तो वैसी सब बिंदु हो जाता है. क्योंकि अगेन हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कंसंट्रेशन है, वो इस धरती से निकलकर बिल्कुल एक साइलेंस की दुनिया में चला जाता है. तो अगेन योर थॉट, यू नीड टू कीप अ चेक ऑन योर थॉट. ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग इटसेल्फ. सो फाइल नंबर 1, पॉजिटिव चेंजेस, ब्लेसिंग, क्या गुड न्यूज़ जो है आपको मिलने वाली है अपने नियर फ्यूचर में. Alright, so we have 6 of swords. I mean, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे अभी. जैसे फर्स्ट कार्ड जो होता है टैरो में, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स आवर करंट एनर्जीज और रीसेंट पास्ट, एंड स्पेशली विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यू आर रियली ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग जो हुआ था, जिसकी वजह से आप एम्बैरेस्ड भी फील कर सकते हो, दुखी फील कर सकते हो. आप उससे मूव ऑन खुद भी करना चाहते हो और करते हुए भी नजर आ रहे हो. आप उससे मूव ऑन कर जाओगे. आप ये सोचो पिछले जन्मों की, बहुत पिछले जन्मों की पुरानी बात हो गई, ऐसा सोचो. और जब भी वो थॉट आने लगे, अगेन बिजी योरसेल्फ, थिंक समथिंग एल्स. तो हाँ, विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, यू आर काइंड ऑफ मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, एंड आई डू फील इन द नियर फ्यूचर यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अगेन. वो लेजरली ट्रैवल भी हो सकता है. एक बार नेक्स्ट कार्ड आने दो, फिर देखते हैं. ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. Yes, like it can be a leisurely travel, but it also can be a work related travel, या फिर both. You have fun, but at the same time work related travel है तो work भी करा, उस टाइप का travel यहाँ पर नज़र आ रहा है. And in fact with the Knight of Swords, things will move फॉरवर्ड इन योर लाइफ. जिन चीज़ों को लेकर यू वर लाइक कि कब ये मूव फॉरवर्ड करेगी, अभी इधर ही अटका हुआ हूँ, अटकी हुई हूँ मैं, कब आगे जो है चीज़ें मूव फॉरवर्ड करेगी मेरी लाइफ में, कब मोमेंटम आएगा, कब जो है चीज़ें आगे बढ़नी दिखनी ऐसे शुरू होगी कि हाँ आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है मेरी लाइफ में. वैसी फीलिंग कब आनी शुरू होगी, तो फीलिंग आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है. इनफैक्ट जो भी आप काम कर रहे हो वो काफ़ी आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. इनफैक्ट जिसको लेकर आप बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे थे वो काम अब यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है. Then we have Two of Coins. I mean with the Two of Coins, if you were trying to find a balance in life, मतलब work life balance या again किसी तरह के balance आप चाहते थे, especially financially you wanted to be stable, financially you wanted to be balanced, savings भी चाहते हो, साथ में आप अपनी मन पसंदीदा चीज़ें भी खरीदना चाहते हो, तो वो समय आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है. अगर आप फाइनेंशियल मतलब if you were not so फाइनेंशियली स्टेबल, तो एक फाइनेंशियली स्टेबल टाइम पीरियड आता हुआ नज़र आ रहा है, दैट कैन बी सीन. बट ऑल्सो इफ़ यू वर लाइक कि कब ये वर्क लाइफ बैलेंस आएगा, वो आता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है. एक वर्क लाइफ बैलेंस है, लाइफ में एक ओवरऑल बैलेंस यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है. एंड अगेन राइट नाउ और इन द रीसेंट पास्ट इट कुड हैव हैपेंड कि आप इन चीज़ों में जगल और स्ट्रगल कर रहे थे, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अब बैलेंस आ जाएगा, जगल स्ट्रगल नहीं रहेगा. एंड इनफैक्ट जब माइंड बैलेंस्ड होता है ना, तो लाइफ बैलेंस होती है. सारा खेल ही मन का है.
आई डू फील विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें अपना मन इन्वॉल्व नहीं करोगे। आप अभी प्रेजेंट में आपका काफ़ी ज़्यादा मन इन्वॉल्व रहेगा। फ्यूचर के जो भी प्लान्स हैं उस अकॉर्डिंग आप अपने प्रेजेंट में एफर्ट डाल रहे हो। और अगेन आपका एफर्ट जो है अभी के टाइम को अच्छा बनाना और फ्यूचर के टाइम को अच्छा बनाना, कैसे बनाए उसके ऊपर जा रहा है। तो आपके पास इतना ज़्यादा वेस्ट थॉट्स नहीं है जिससे आपकी एनर्जी बचेगी और आप अपने प्रेजेंट पर बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे और वो बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा। अगेन ये गाइडेंस भी, और आप ऐसा करते हुए भी नजर आ रहे हो, दैट कैन बी सीन। Then we have the Emperor. You have the power. The power is in your hand, pile number 1. It does represents it. It shows that you can actually get some seat of power in your life. You can be in a position in the very near future जहाँ पर आपके अंडर लोग काम करेंगे और आप यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर या एक ग्रुप प्रोजेक्ट में एक लीडर बनते हुए नजर आ रहे हो। एंड अगेन पावर इज इन योर हैंड। यू विल फील लाइक कि लाइफ मेरे अंडर कंट्रोल आ गई है, मुझे जो है लाइफ को जीना आ गया है कि लाइफ कैसे जीते, लाइक यू नो इट। एंड आई डू फील पाइल नंबर 1, मैनी ऑफ यू कैन बी गोइंग थ्रू योर सैटर्न रिटर्न टाइम पीरियड, or again it can be even Sadesati, that can even happen. Many of you are going through your Sadesati just started. जैसे कि अभी सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, मिड ऑफ जनवरी में सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था 2023 में, अभी बस कुछ टाइम पहले। तो सैटर्न केम इन द साइन ऑफ एक्वेरियस। तो काफ़ी लोगों में से आप में से काफ़ी सभी की साढ़े भी शुरू हो सकती है। फिर अगेन सैटर्न कुड बी रिटर्निंग, या इफ अगेन इट कैन हैपन दैट you are going through your Saturn Mahadasha Antardasha, that can happen. And Saturn says that कि हाँ मैं work hard कराऊंगा but मैं साथ के साथ result भी दूंगा, क्योंकि again Saturn rules a sign of Aquarius which is about gains. Actually Jupiter से ज़्यादा Saturn money देता है, wealth देता है, liquid money देता है, और जो भी आपके एफर्ट्स है उसकी वजह से सैटर्न जो है आपको वो रिजल्ट देता है, क्योंकि अगेन सैटर्न रिप्रेजेंट्स एफर्ट्स and Saturn represents gains from those efforts. That's why Saturn rules the 10th house of career with the sign of Capricorn and the 11th house of gains with the sign of Aquarius. Both ruled by Capricorn, Aquarius, both ruled by Saturn. एफर्ट कैप्रिकॉर्न साइन 10th हाउस को शो करता है। आप 10th हाउस यानी करियर में एफर्ट डाल रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में एफर्ट डाल रहे हो और उससे गेन्स आ रहे हैं। Second from the 10th house we have the 11th house, so gains from the career. Second house always represents gains. So yeah, ये तो हो गई एस्ट्रोलॉजिकल बात है, but yes, the result which is going to come in your life in the near future is that कि चीज़ें आपके पास अंडर कंट्रोल होगी। जैसे कि यहाँ पर इस कार्ड में, लिया कार्ड में हमें दिख रहा है कि काफ़ी सारे जो हैं अप्स एंड डाउन्स है, उतार चढ़ाव हैं जिससे आप अभी डील कर सकते हो या एक रिसेंट पास में डील करा था, अगेन प्रेजेंट में डील कर रहे हो। अब जो है विद द एम्परर कार्ड, थिंग्स आर गेटिंग अंडर योर कंट्रोल। यू नो कि कैसे इन चीज़ों को अंडर कंट्रोल करें, कैसे हम इस सिचुएशन में भी जो है फ्लरिश कर सकते हैं। तो आपके अंदर एक कैपेसिटी, कैपेबिलिटी नज़र आ रही है। तो ये गुड न्यूज़ है कि हाँ प्रॉब्लम्स तो है बट साथ के साथ आपकी लाइफ में सोल्यूशंस भी हैं। आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसका एंटीडोट आप बना लोगे, तो आपको उन चीज़ों से डील नहीं करना पड़ेगा। दैट कैन बी सीन। एंड अगेन विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, आई डू फील कि जैसे क्विक डिसीजंस आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। दैट इज़ अगेन अ गुड न्यूज़ इन योर लाइफ। क्विक डिसीजंस तब ले सकते हैं जब माइंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, वरना काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है अगर मन में बहुत सारे वेस्ट थॉट्स है। वेयर एज इफ़ यू डोंट हैव वेस्ट थॉट्स, इफ़ यू डोंट हैव नेगेटिव थॉट्स, आप क्विकली राइट डिसीजन भी ले सकते हो और वो लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो अगेन मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट का टाइम आ रहा है, ये गुड न्यूज़ है। एंड इन फैक्ट यू आर गेटिंग सम सीट ऑफ पावर इन योर लाइफ और चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल है। बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अगेन पास्ट की चीज़ों से आप मतलब उभरते हुए नज़र आ रहे हो, पास्ट से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो और अगेन इट कैन be a literal travel. So let's get some more info about your life in the future. Some good news, something more. All right, we have grieving. I do feel with the 6 of swords and with the grieving card,
इट कैन हैपन कि पास में कोई पर्सन जो है आपको छोड़ के चले गए, लिटरली किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, कैसी आत्मा ने, जो आपके हमेशा साथ रहती थी वो आत्मा, वो अब नहीं है, उसने शरीर छोड़ दिया, वो नया जन्म ले रही है, एंड समहाउ you can be grieving about them, और एक साइकोलॉजिकली टफ टाइम को शो करते हैं ग्रीविंग कार्ड. अगेन ग्रीविंग कार्ड कैन बी अगेन अबाउट अ पर्सन, कैन बी अबाउट सम अदर थिंग जिससे आप उभरना कोशिश कर रहे हो कि मैं इससे उभर जाऊं, कोई ऐसी चीज़ जिसका आप शोक मना रहे हो. सो लाइक अगेन एक फॉरवर्ड मूवमेंट का टाइम नज़र आ रहा है, लेट गो करना. एंड अगेन हेयर आई विल रियली एडवाइज यू, अगर आप किसी ऐसे पर्सन, कोई आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, तो हम ये नहीं बोलना कि वो पर्सन मर गया, फलाना मर गया, नहीं, ये रॉयल लैंग्वेज नहीं है. रॉयल लैंग्वेज है उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया. आत्मा अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं है. तो ये बोलना कि वो मर गया, फलाना मर गया, ये गलत है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया, ये रॉयल लैंग्वेज है. तो ये लैंग्वेज यूज करो. जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, तो हमारे मन पर इफेक्ट पड़ता है और दूसरों के मन पर भी इफेक्ट पड़ता है. दुख की जो है लहर नहीं आती है, क्योंकि हमें साथ के साथ ये भी रियलाइजेशन है कि वो आत्मा थी, उसका पार्ट इस शरीर में आप लोगों के साथ पूरा हुआ, अब उसको नेक्स्ट जर्नी पर जाना है. तो जाने दो उसको, अपने उलझा के मत रखो, क्योंकि जितना आप उसके बारे में सोचते हो, वो जहाँ पर भी वो आत्मा होगी, वो आपके थॉट्स उस आत्मा तक पहुँचेगी और वो भी दुखी महसूस करेगी, उसका भी मूव ऑन नहीं हो पाएगा. तो ऐसे ऐसे सिचुएशन से, ऐसा सोच के सिचुएशन से डील करो. एंड अगेन विद द ग्रीविंग कार्ड, इट कैन बी समथिंग अबाउट समथिंग एल्स ऑल्सो, कि कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करी, तो अगेन मूव ऑन. ड्रामा में नहीं था, डेस्टिनी में नहीं था कि ऐसा हो, लेट्स मूव ऑन. यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ रहा है? सो वी हैव ट्रैवल, आई मीन यस, ट्रैवल तो पहले ही यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था. ट्रैवल अगेन, यस, यू आर ट्रैवलिंग टू अ डिस्टेंट प्लेस. आई ऑल्सो फील सम ऑफ यू कैन डू पिलग्रमेज ट्रैवल. तो वो भी है कि आप किसी पिलग्रमेज पर जा रहे हो, अगेन फैमिली के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हो, या वर्क रिलेटेड ट्रैवल है, दैट कैन इवन हैपन. एंड आई डू फील कि जहाँ पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ वाटर है, वाटर बॉडी है, ओशन लगता है या फिर रिवर है. तो ऐसी जगह पर जा सकते हो जहाँ पर पानी है, जहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, दैट कैन बी सीन. एंड अगेन विद द ट्रैवल, जैसे आत्मा, हम यही बात कर रहे थे ना कि वो आत्मा जो है उसकी नेक्स्ट जर्नी पर जा रही है, तो अगेन गुड लक टू दैट सोल. और हाँ, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. सो नेक्स्ट अगेन गुड न्यूज़ इज, और एनी चेंजेस, वी हैव मूवमेंट. ये कार्ड भी, मतलब इस बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, दैट फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ है. स्पेशली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ वेरी क्विक मूविंग एनर्जी, लाइक वेरी 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 क्विक मूविंग एनर्जी. सो या एक आप ये फील करोगे कि चीज़ें काफ़ी मोमेंटम पकड़ रही है, काफ़ी तेज़ी से चल रही है. लाइफ इज़ वेरी क्विक दीज डेज, यू विल फील दिस वे इन द नियर फ्यूचर. लिटरली नियर फ्यूचर में आप काफ़ी क्विक मूवमेंट देखोगे, क्विकली चीज़ें हो रही है, क्विकली चीज़ें मूव फॉरवर्ड करिए. आप ये भी कह सकते हो कि अरे 2023 शुरू भी हो गया, एक महीना भी बीत गया जनवरी का, एंड व्हेनेवर यू आर गोना सी दिस वीडियो रीडिंग, तो अगेन बहुत जल्दी आप ये फील करोगे कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है. सो या नेक्स्ट अप वी हैव स्पेस. जैसे स्पेस में यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, कुछ भी नहीं है. आई फील कि कैनवस है, खाली कैनवस, जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है, लाइफ में आपको मौका मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ ड्रॉ करो, आप अपनी लाइफ क्रिएट करो, खुद बनाओ. ऐसी सिचुएशन यहाँ लाइफ में आपको आने वाली है, या आ चुकी है, ऑलमोस्ट आ चुकी है, जहाँ पर थिंग्स आर इन योर कंट्रोल. यू आर होल्डिंग दैट पेंट ब्रश, और उससे आप अपनी लाइफ पेंट कर सकते हो. यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप somehow you are the creator, somehow you are the one who will make the big decisions, you are the one who is creating something, creating destiny. somehow आपके पास वो पावर है. एंड विद द स्पेस कार्ड आई ऑल्सो फील
कि आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत 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 अच्छी है। टाइम मैनेजमेंट, आपको पता है कि कहाँ मुझे टाइम लगाना चाहिए, कहाँ मुझे नहीं टाइम लगाना चाहिए, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास समय भी बच रहा है, जिस समय पर आप अपनी ऐसी कोई चीज़ करो जो आपको खुश करे, जो आपको खुश रखे। तो आप अपने हॉबी के लिए भी यहाँ पर टाइम निकालते हुए नज़र आ रहे हो, अपने मेडिटेशन के लिए। अगेन यू आर मेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, दैट कैन बी सीन। या तो आप जल्दी उठ रहे हो या फिर वट एवर, यू आर जस्ट मेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, दैट कैन बी सीन। एंड विद द स्पेस कार्ड आई डू फील कि इतना ज़्यादा हॉच पॉच कन्फ्यूजन नहीं है। अगेन इट्स अ गुड न्यूज़ कि हॉच पॉच या कन्फ्यूजन नहीं है, आप बिल्कुल राइट डिसीजन फिर इससे ले पाओगे, न्यूट्रल होकर डिसीजन आप ले पाओगे और शांत मन आपका यहाँ नज़र आ रहा है। अगेन यू हैव दिस स्पेस टू योर सेल्फ। अगेन एक क्लियर पेज मिला जिस पर आप चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। यू आर ड्रॉइंग योर लाइफ इन द नियर फ्यूचर, दैट कैन बी सीन हेयर। ब्यूटिफुल। एंड आई ऑल्सो फील जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका मन रिलैक्स होता है। एक ये तो साइंटिफिक बात भी है, मतलब लोग कहते हैं कि जब ट्रैवल करते हैं तो हमारा मन बड़ा शांत रहता है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो आई डू फील कि ये जो ट्रैवल आप करने वाले हो ये आपको काफ़ी जो है अच्छा फील कराएगा और रेस्टेड महसूस कराएगा। एंड आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोग काफ़ी सारे ड्रीम्स वाली नाइट से गुजर रहे हो, ड्रीम्स वाली स्लीप से गुजर रहे हो। इन द नियर फ्यूचर आप ड्रीमलेस स्लीप से जो हो गो थ्रू करो। मतलब अगेन पीपल से, साइंस कहते हैं, लोग कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको सपना भी नहीं आया तो ये ऐसा नहीं होता है, हमेशा कोई ना कोई सपना आता है, पर हाँ आप जल्दी उस सपने को भूल सकते हो, ये चीज़ हो सकती है। सो समहाउ यू मे फील लाइक कि मैंने कोई सपना ही नहीं लिया और मैं बिल्कुल फ्रेश उठा हूँ या उठी हूँ। तो ये इस तरह की फीलिंग्स भी जो है आती हुई नज़र आ रही है। एक पीस ऑफ माइंड काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। Then we have life energy. All right, life energy says the happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. आपका अपनी लाइफ में अपने कमी कमज़ोरियों पर जो है फोकस जाएगा। कमी कमज़ोरी है जिसको आप बेटर कर सकते हो। अगेन अपने कोई ऐसी बॉडी पार्ट जो आप वीक फील करते हो, राइट, उसको आप स्ट्रेंथन करने में बिजी हो जाओगे। या फिर कोई ऐसी मन की चीज़ जो आपको तंग करती है, आप उसको स्ट्रेंथन करना शुरू कर जाओगे। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन, आई डू फील पाइल नंबर 1, यू डील विद अ लॉट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, यू डील विद एट टाइम्स कि मुझ में एनर्जी नहीं है ये काम करने की, एकदम से एनर्जी ड्रॉप हो जाना है। आई फील कि आप इस चीज़ से डील कर सकते हो, क्योंकि जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जब हम ओवर थिंक करते हैं, तो हमारी सारी एनर्जी जो है सोख लेता है ये ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन। और फिर जब हमें कोई काम करना होता है उसके लिए हमारे पास एनर्जी नहीं मिलती, उससे वो एनर्जी हमें फील नहीं होती वो काम करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन से आप डील कर सकते हो, बट इन द नियर फ्यूचर आप इसका एक सोल्यूशन ढूंढ लोगे कि मैं क्या करूं। एंड इन फैक्ट आई फील आप अपना मीठा खाना भी बढ़ा सकते हो। फ्यू डेज बैक आई वॉज टॉकिंग टू माई डॉक्टर, माई होम्योपैथिक डॉक्टर, तो मैं उनको ये कह रही थी कि ना मेरे को ना मीठा खाने की तलब जो है बढ़ती जा रही है, एंड आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल। एंड ही वॉज लाइक कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, इस वजह से आपको मीठा खाने का और बहुत ज़्यादा मन करता है और आप खाते भी हो। और आई टोल्ड हिम कि मैं अगर नहीं खाऊं तो फिर मेरे को एकदम से एनर्जी ड्रॉप महसूस होता है, एकदम से जो है जैसे कोई एनर्जी नहीं, जिसकी वजह से मेरे को नॉजिया वगैरह भी फील होने लग जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ही सेड दैट इट्स अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, इट्स अबाउट ओवर थिंकिंग। और वोकल जब आप ज़्यादा रहते हो तब भी ये चीज़ें होती है। सो येस, लाइक दीज थिंग्स हैपन। और स्पेशली जब हम, अगेन मेरा काम ही है बोलने का, मेरा काम है, और कंटिन्यूसली जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तब हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। कई बार हम उन थॉट्स को वर्ड्स में नहीं लेकर आ सकते क्योंकि वो इतने ज़्यादा क्विक थॉट्स होते हैं। तो येस, आई डू मैनी रीडिंग्स अ डे, और आपके सामने भी यूट्यूब पर यहाँ रीडिंग है, तो माइंड कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पर। एंड देन अगेन फिर जब ये ख़त्म हो जाता है काम, देन आई रीड समथिंग जो कि अगेन फूड टू द माइंड है। तो माइंड कितना यूज़ हो रहा है, मेरा ही नहीं पर आपका कितना यूज़ होता होगा।
तो आज का समय इतना फिजिकल वर्कआउट का नहीं है, पर आज का समय मन का वर्कआउट जो है हम सारे करते हैं। तो अगेन उस अकॉर्डिंग शरीर की डाइट भी होनी चाहिए। तो स्पेशली विद द लाइफ एनर्जी हेयर, आई वुड रियली सजेस्ट यू एंड गाइड यू विद द लाइफ एनर्जी इज़ दैट अगर आपको कोई भी अपने हेल्थ में कोई प्रॉब्लम, कोई कमी नज़र आती है, उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करो, जल्दी से जल्दी। और अगेन आपको मौका भी मिलेगा इन फ्यूचर कि आप इस चीज़ को जल्दी से जल्दी फिक्स कर सको, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को फिक्स कर सको। एंड ऑल्सो बी इन सनलाइट इफ़ यू कैन, अ लिटिल बिट सनलाइट, बिकॉज सन एक पॉजिटिविटी देता है। एंड ऑल्सो बी विद नेचर, नेचर हमें पॉजिटिविटी हील्ड महसूस कराती है ना। कि मेडिटेशन तो टॉप की चीज़ है, वो ज़रूर करना। एंड यस, बट डू टेक केयर ऑफ वेयर इज़ द एनर्जी फ्लोइंग। क्या वो गलत डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, फिर अच्छे डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। नेगेटिव चीज़ हमेशा ज़्यादा एनर्जी सोखेगी, पॉजिटिव चीज़ कम एनर्जी सोखेगी। और अगेन मेक श्योर कि आपकी एनर्जी की ड्रेनेज कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर वेस्टेज हो रही है एनर्जी की, वहाँ से उसको हटाओ। दैट्स द गाइडेंस। Then we have flourish. So yes, you are flourishing. I do feel जैसे कि health यहाँ पर improve होने लगेगी in the future. And जैसे this flower looks like a lotus. So even जैसे लोटस कीचड़ में उगता है, तो कमल फूल समान बनना है, तो लोटस जैसे कीचड़ में उगता है, तो कीचड़ यानी कि अगेन गंदगी या नेगेटिव सिचुएशंस, चाहे आपका इन्वायरमेंट नेगेटिव क्यों ना हो, पर अगर आप लोटस हो तो आप ज़रूर ब्लूम करोगे। एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी आप थ्राइव करोगे, ब्लूम करोगे। So somehow you need to be like of the lotus flower. It says lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. तो यहाँ पर लोटस, अगेन दिस कार्ड शोज दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आपको लर्न करना चाहिए। बार बार वही गलती नहीं करनी जो दूसरे कर रहे हैं या आपने पास्ट में करी थी। गलतियाँ जो भी पास्ट में हुआ सो हुआ, वो पिछली लाइफ, जैसे हमारी ये सोच लो कि वो पिछले जन्मों की कोई बात थी, पर उससे जो आपने एक्सपीरियंस लिया उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करो, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस जो है यूटिलाइज करो। दैट्स व्हाई वी से कि हमें दूसरे लोगों की बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ एक्सपीरियंस क्या पता हमें भी काम आए। तो अगेन ऐसी चीज़ें पढ़नी भी चाहिए, लोगों के एक्सपीरियंस सुनने भी चाहिए, अनुभव हमेशा काम में आता है। तो अगेन definitely listen, read other people's experiences, always remember their experiences, remember your experiences, and through that again अपने life के decisions आप ले सकते हो और दूसरों को भी guide कर सकते हो। That can be seen and that is something which is written here. So yes, ये यहाँ पर good news आ रही है। Again summary तो आप बना लेना कि क्या समरी निकली इस पाइल नंबर 1 की, बट व्हाटएवर इट इज़, इट्स वेरी पॉजिटिव। इट्स अबाउट लर्निंग। आपकी काफ़ी सारी लर्निंग हो रही है इस अभी पर्टिकुलर समय पर, अभी प्रेजेंट के समय पर आप काफ़ी चीज़ें लर्न कर रहे हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हो, और फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत समझदारों वाला है। सो येस, यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स and you are becoming emotionally more strong, and you are having that power in your hand. So yes, that is something which is happening for you, pile number 1. This is the good news here for you all. And yes, do write what you feel about your reading, how it resonates with you. Do write ओम शांति इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ओम शांति का मतलब होता है कि मैं आत्मा शांत। और अगर ये महामंत्र है, ये सच में एक महामंत्र है। समवन डिड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन इन वन ऑफ द वीडियोस कि ऐसा क्या मंत्र है जिसको हम बोलें या जिसको हम याद करें तो हम बड़े काम स्टेबल हो जाएं और हमें सक्सेस भी मिले। तो आई टोल्ड देम, डेफिनेटली आई टोल्ड देम से ओम शांति, और अपने मन में या ओम शांति दोहराओ। अब तोते की तरह नहीं दोहराना, इसको समझना है। ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा शांत। अगर मैं आत्मा की स्थिति जो है एकदम शांत है,
काम है, मैं सेट होके बैठी हूँ। मेरी सेट होके बैठना यानी अपने तख्त पर बैठना, यानी कि शांत स्वरूप स्थिति में बैठना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, नेगेटिव हो, परिस्थिति अच्छी नहीं है, पर अपनी स्वस्थिति अगर हमारी काम और कंपोज्ड है, हम उससे इजीली निकल आएंगे। और यही एक एग्जाम्पल था लोटस का भी, कि लोटस चाहे कीचड़ में उगता है पर फिर भी वो कितना अच्छा, सुंदर, अट्रैक्टिव नजर आता है और कितना प्योर है। तो अगेन ये जो ओम शांति का महामंत्र है, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो मन की शांति के लिए, टू गेट दैट सक्सेस इन लाइफ एज वेल, टू ग्रीट समवन, यू कैन से ओम शांति, right? So again, do write Om Shanti in the comment section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading, and you can book these readings from the website itself. And if you're interested in these bracelets are handmade by me, cleansed and energized by me. You can get the bracelet sets over my website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Bridget card. It says you are a healer. Alright, so let's get started with your reading. आपके लिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गुड न्यूज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है इन द नियर फ्यूचर, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ इन द नियर फ्यूचर. All right, so we have the Three of Cups. I mean, such a celebratory card here. Three of Cups shows some sort of celebration, happiness. It also shows a get together, या फिर कोई चीज़ आपने अचीव करी हो तो उसकी पार्टी दे रहे हो आप, खुशी बना रहे हो आप. ये सिचुएशन यहाँ पर है in the near future. कोई ना कोई celebration है in the near future. Then we have the Nine of Coins. Nine of Coins again is such a beautiful, independent, हैप्पी गो लकी कार्ड, क्योंकि 9 ऑफ कॉइंस एक इंडिपेंडेंट पर्सन को शो करता है जिसकी खुशी या कोई भी चीज़ किसी और पर निर्भर नहीं है. आप आत्मनिर्भर यहाँ पर नज़र आ रहे हो. ज़रूर मोदी जी की बात बहुत अच्छे से सुनिए आत्मनिर्भर होने की. तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली ये चीज़ों से तो आत्मनिर्भर हो ही सो हो, बट इन चीज़ों के अलावा आप मन से भी काफ़ी आत्मनिर्भर हो. आप की खुशी, आपका जो भी मन की स्थिति है वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि परिस्थिति अच्छी हो तो फिर मैं खुश होऊंगा, अगर परिस्थिति नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव रहूँगा, ऐसा नहीं है. यानी आउटर सिचुएशंस, एनवायरनमेंट आपको इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, आप एनवायरनमेंट पे भारी पड़ रहे हो. दैट कैन बी सीन. एंड अगेन दिस कार्ड शोज के एक इवन जैसा कहा अभी, फाइनेंशियली ऑल्सो दिस कार्ड इज़ अ पॉजिटिव कार्ड. कोई ना कोई यहाँ पर आप कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है. इन फैक्ट 9 ऑफ कॉइंस ऑल्सो शोज अ फ्रेंडशिप, ऐसी फ्रेंडशिप जो जय वीरू जैसी है. ओके, आई हैवेंट लाइक जय वीरू कौन से मूवी में थे याद नहीं आ रहा, बट कहा जाता है ना जय वीरू जैसी दोस्ती. सो या आई एम अ जेन ज़ी, सो इस वजह से. बट ये एक अच्छी मूवी है, सुनने में आता है. अब मैं मूवी का नाम भूल गई, बट जय वीरू की दोस्ती की बात करते हैं शायद हम, व्हाटएवर इट इज़. सो यू नो यू आर हैविंग समवन जो आपकी बहुत मदद करता है, लॉयल पर्सन है और आपके लिए काम करते हैं, आपके अगेंस्ट नहीं काम करते हैं. समवन ऑफ दिस सॉर्ट इज़ विद यू, हेल्पिंग यू आउट, becoming your best friend, you're celebrating with them, but also they help you a lot, they give you the right advice. और उनकी एडवाइस जो है उस आप क्लिक करती है वो एडवाइस आपसे, आप उस एडवाइस को लेते हो. That can be seen. And again, pile number 2, you can be an Anuradha person as well. And Anuradha occurs in the sign of Scorpio. Sign of Scorpio, वैसे ups and downs, transformation related nakshatra. And Anuradha is about Mitra. Mitra means friendship. So especially Anuradha shows Persians, people of Greece, and even Muslims. So pile number 2, you can actually make Muslim friend or a Persian friend. But yes, अगर आप इंडिया में रहते हो तो भारत में Persian friend मिलना मुश्किल है. But again, you can create Muslim friends, or you can have Muslim friend, or you can actually meet a Muslim person and you become friends with them. और वो person आपको कोई ऐसी
एडवाइस दे दे एंड यू थिंक अबाउट द एडवाइस एंड यू यूज इट एंड देन यू गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट एडवाइस. ऐसा एक अनुराधा पर्सन को गेन्स होते हैं अपने फ्रेंडशिप से. और देयर कैन बी सम अदर प्लैनेट, सन मून राइजिंग और आत्मा कारका कैन बी इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो इन द नक्षत्र ऑफ अनुराधा, और साइन ऑफ टॉरस में भी कोई ना कोई प्लैनेट ग्रह हो सकता है जो यू नो मिड डिग्रीज ऑफ टॉरस में हो. तो जैसे कि अगेन अगर कोई टॉरस साइन में अगर आपका कोई ग्रह है तो वो डायरेक्टली साइन ऑफ स्कॉर्पियो को देख रहा है, तो ऑपोजिट जो होते हैं साइंस या नक्षत्र वो भी वर्क करते हैं. तो अगेन विद द 9 of points here you can actually create a friend, and again you can have in Anuradha nakshatra dominating in your chart, and even Mrigasira, Rohini nakshatra, even Kritika nakshatra can be dominating in your chart. Again, sun, moon, rising or other prominent planet can be in the sign of Taurus or in these nakshatras. So yeah, then we have the 8 of points which talks about severe confusion, छुपना और छुप छुप के कोई काम करना, that, and doing things in secrecy. Again, 8th sign of Scorpio is about secrecy only. Then we have 6 of Wands जो कि विक्ट्री का कार्ड है. So जैसे हमने शुरू में भी बात करी थी कि कोई ना कोई विक्ट्री या कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो रही है जिसकी वजह से जो है कोई ना कोई विक्ट्री हो रही है जिसकी वजह से सेलिब्रेशन है, कोई आप चीज़ सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो. और जो भी चीज़ की वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आई डू फील कि उसके लिए आपने काफ़ी एफर्ट्स करे थे, पर आपने वो चीज़ दूसरे लोगों को नहीं बताई थी कि मैं इस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहा हूँ. somehow people are clueless about what you are doing. लोगों को नहीं पता कि आप क्या काम कर रहे हो और सीक्रेटली वो आप काम कर रहे हो, सीक्रेटली आप उसमें एफर्ट डाल रहे हो और उससे आपको गेन्स हो रहे हैं, उसमें कोई आपको विक्ट्री हो रही है, अचीवमेंट यहाँ पर आपके अंदर नियर फ्यूचर नज़र आ रही है. एंड दैट्स व्हाई यू आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग विद योर लव्ड वंस फ्रॉम विद योर नियर एंड डियर्स. बट इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपने काफ़ी सीक्रेसी में एफर्ट डाला था, वो यहाँ नज़र आ रहा है. एंड यू आर काइंड ऑफ अ वन मैन आर्मी. आप अकेले इस काम में थे, आप अकेले इस चीज़ में एफर्ट डाल रहे थे, किसी को नहीं पता था कि आप ये चीज़ कर रहे हो. एंड देन यू गिव दिस शॉक और देन यू गिव दिस सरप्राइज टू अदर पीपल दैट हे आई वॉज डूइंग दिस एंड आई गॉट सक्सेस इन दिस, नाउ वी आर गोना सेलिब्रेट लैविशली. तो वो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है. एंड अगेन यू आर अ हीलर. You yourself, pile number 2, can become a tarot card reader, or you are learning tarot and few days from now आप सच में जो दूसरे लोगों की टैरो रीडिंग्स करना शुरू करो. एंड जिनकी आपने टैरो रीडिंग्स करी थी उनको आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और उस एडवाइस जो आपने उनको दी वो एडवाइस उनके बड़ी काम आई जिससे उनको वो सक्सेस मिली. एंड देन दे टोल्ड यू कि देखो आपने कहा था और ये चीज़ हुई, आपने एडवाइस दी थी, ये चीज़ मैंने फिर करी और फिर मेरे को इससे इतने अच्छे रिजल्ट मिले. यू गेट टू नो अपने क्लाइंट्स जो आपके हैं या जिनकी आपने रीडिंग करी थी, तो उनसे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यस अच्छी चीज़ें उसके बाद हुई, तो यू आर वेरी हैप्पी फॉर देम. ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड इवन विद द हीलर कार्ड किसी चीज़ की यहाँ पर हीलिंग भी होती हुई नज़र आ रही है, आपकी खुद की हीलिंग यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है. स्पेशली जो ये वाला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, इट डज शो कि आपका जो चाइल्डहुड हो सकता है पाइल नंबर 2, इट वॉजंट द बेस्ट. कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स या कहीं ना कहीं जो आपके अराउंड लोग थे वो आपको कंपेयर करते थे मे बी आपके सिबलिंग्स के साथ या दूसरे बच्चों के साथ. वो देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक दैट यू नो. सो नो ऑफेंस टू शर्मा जी. तो या समहाउ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन था. और अगेन जहाँ पर कंपैरिजन है वहाँ पर ग्रोथ ज़रा कम होती है, कोऑपरेशन में ग्रोथ ज़्यादा होती है. तो कहीं ना कहीं दैट चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन बी देयर, उससे आप हील होते हुए नज़र आ रहे हो. अगर आपको सभी ये कहते थे आप कुछ नहीं कर सकते, आपका बस का कुछ भी नहीं है, तो यू आर गोना प्रूव देम रॉन्ग, यू आर गोना प्रूव देम दैट हे आई I'm also something, I did this. Again दूसरों को प्रूव करना ये शायद इंटेंशन नहीं है, बट
जो एक पॉजिटिव इंटेंशन है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करके रहना है, अपने लिए कुछ करना है, उस इंटेंशन के जब उस अकॉर्डिंग मतलब उस इंटेंशन के साथ जब आप काम करते हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, एक्चुअली यस मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, जब ये इंटेंशन के साथ आप काम करते हो तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका मन है, आप चाहते हो कि आप कुछ करो, ना कि मैं चाहती हूँ कि दूसरों को मैं प्राउड महसूस करूँ, दूसरों को मैं प्रूव करूँ। जब हम दूसरों की बात करने लग जाते हैं तो हम दूसरों की एनर्जी भी अपने पास और अपने काम में लेकर आते हैं। शायद उनकी एनर्जी हमारे लिए इतनी पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव हो। अब वो नेगेटिव एनर्जी अगर इन्वॉल्व होगी काम में, काम कैसे आगे चलेगा, काम कैसे अच्छा होगा। तो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जो है आपने वर्क करना है, अपने लिए आपने एफर्ट करना है, इस इंटेंशन के साथ एफर्ट करना है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है। तो ये गाइडेंस भी है। एंड येस, इन द नियर फ्यूचर यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री, यू आर अचीविंग समथिंग, यू आर बीइंग एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट, योर सीक्रेट इज कमिंग आउट। पॉजिटिव सीक्रेट की बात करें, सीक्रेटली जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस मिल चुकी है, यू आर सेलिब्रेटिंग विद देम। सो फ्यूचर इज रियली गुड, यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, योर क्लोज फ्रेंड ग्रुप्स, फ्रेंड सर्कल, योर क्लोज फैमिली मेम्बर्स, आप उनके साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। फाइनेंशियली आप काफ़ी थ्राइव कर रहे हो, दैट कैन बी सीन। देन वी हैव एम्पावरमेंट। सो येस, विद दिस एम्पावरमेंट आई डू फील स्पेशली फेमिनिन एनर्जीज, फीमेल्स इन जनरल या फिर ऐसे मेल्स जिनके पास फेमिनिन एनर्जी काफ़ी है, उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है, that can be seen। and you're also empowering other people, you're becoming an example for other people। सिंपल और सैम्पल बनते हुए नजर आ रहे हो। सिंपल और सैम्पल बनने का मतलब यही होता है कि अगर कोई मुश्किल चीज़ थी, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी आपके सामने, दूसरों के सामने भी वही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी, पर अब वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड आपको समझ आ गई है, आप उसे अब सिंपल कर सकते हो दूसरे लोगों के लिए, ताकि वो दूसरे लोग भी उस चीज़ को ईजिली समझ सके। तो यू आर बिकमिंग एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल एंड यू आर क्रिएटिंग थिंग्स ईजी फॉर अदर पीपल। मतलब अगेन एक सिंपल और सैम्पल बनते हुए आप नजर आ रहे हो। सैम्पल इस वे में कि आपने भी ये करके दिखाया और आपने उस चीज़ को सिंपल कर दिया दूसरों के आगे, तो वो भी इजीली उस चीज़ को कर पाएंगे। तो आप दूसरे लोगों को कोऑपरेट भी करते हुए यहाँ नजर आ रहे हो। वी हैव द पीस कार्ड। आई डू फील कि इनर पीस भी आपको आता हुआ नजर आ रहा है। इनर पीस मतलब ज़्यादा हलचल नहीं है मन में, सेटिस्फैक्शन है, खुशी है, कोऑपरेट कर रहे हो, और एक अबंडेंट टाइम पीरियड आपके लिए नजर आ रहा है। क्योंकि जहाँ पर अबंडेंस है वहाँ ऑटोमेटिक पीस है, क्योंकि जहाँ अबंडेंस है वहाँ पर भरपूरता है, संपन्नता है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस वजह से सेटिस्फैक्शन भी, इस वजह से अगेन वो अबंडेंस है, तो पीस ऑटोमेटिक आ गया। तो ये यहाँ पर सिचुएशन है आपके मन की भी कि आप काफ़ी पीसफुल महसूस कर रहे हो। ग्रेट, अमेजिंग, यू आर एट पीस। और जो आपकी वाइब्रेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल नज़र आ रही है, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो। पीस मतलब पीस आपके अंदर है, तो द वाइब्रेशन यू आर क्रिएटिंग, दे आर ऑल्सो वेरी पीसफुल। देन वी हैव द पेन कार्ड हेयर। आई डू फील विद द पेन कार्ड यू आर काइंड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ फ्रॉम वट एवर पेन यू वेंट थ्रू। जो भी आपके, जैसा मैंने अभी भी कुछ देर पहले ही बात करी थी कि पास्ट में, शायद चाइल्डहुड में कुछ ऐसी मेमोरीज है जो पेनफुल है, जो अच्छी नहीं है। कंपैरिजन, जैसे आपके पेरेंट्स या कंपेयर करते थे आपको, या आपसे एक्सपेक्टेशंस थी जो इनको आप फुलफिल नहीं कर पाए थे पास्ट में। यू आर काइंड ऑफ मूविंग ऑन फ्रॉम दोज मेमोरीज, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दोज पेनफुल मेमोरीज। और अगेन एक मूव ऑन करने का ये भी तरीका है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हुई थी पास्ट में, वो सोचो कि इस लाइफ टाइम की नहीं थी, वो पास्ट लाइव्स में कहीं ये बात हुई थी। अब इतने पास्ट लाइव्स की बात इस लाइफ टाइम में क्या सोचने का फ़ायदा है। इस तरह से जो हो ये सोचो कि अगर कोई ऐसी बात हुई भी थी तो पिछले जन्मों की बात थी, इस जन्म की तो थी भी नहीं। ऐसा सोच के जो हो उसे लेट गो कर दो और बार बार उस चीज़ के बारे में मत सोचो। Next up, we have rejection. I do feel pile number 2, you can go through many rejections in your past, not just in your personal life, but even in your professional life. Rejection from people in general, from family members, you can be rejected. You can be the outcast again.
फ्रॉम योर फैमिली इटसेल्फ, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपके पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, आपकी विजडम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, जिसकी वजह से वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ डिफरेंट है लोग उसको जनरली रिजेक्ट कर देते हैं, आइडिया को ही रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो आइडिया या वो चीज़ सही भी हो सकती है पर वो डिफरेंट है, वो रिजेक्ट करी जाएगी। So here as well, again in your professional life as well, you could have been rejected, you could have failed many exams as well, pile number 2 in the past, but वो भी ज़रूरी था, you know, because जब हम एक bigger picture की तरफ देखें तो वो भी होना ज़रूरी था, इस वजह से हुआ। तभी आपको जो है, जो आपको सक्सेस मिल रही है इन द नियर फ्यूचर, तभी आपको इसकी वैल्यू होगी। और अगेन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, रिमेंबर दिस, इवन व्हेन यू फेल रिमेंबर दिस, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। सो जो रिजेक्शन पास में भी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में वो भी अच्छे के लिए ही थी। पर्सनल लेवल पर थी तो आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा जो है मैच्योर करके गई है, प्रोफेशनल लेवल पे थी तो अब भी फ्यूचर के टाइम पर आपको काफ़ी रिच बनाकर जाएगी। So yes, again you could have been rejected by some company or by some school college itself, but again ये एक अच्छी बात ही है वो अच्छी बात ही हुई थी। फ्यूचर में अगेन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, यहाँ पर फ्यूचर बहुत गुड नज़र आ रहा है, प्रॉस्परस नज़र आ रहा है, वेल्दी नज़र आ रहा है, विक्टोरियस नज़र आ रहा है, एंड यू आर कम्प्लीटली हील्ड बाय यू नो योर पास्ट। आपको किसी से शिकायत यहाँ नज़र नहीं आ रही, तभी तो आप पीसफुल महसूस कर रहे हो। अगर आपको किसी से शिकायत होती तो आप पीसफुल महसूस नहीं करते, पीस का कार्ड फिर नहीं आता। पर आपके मन में किसी के लिए भी बुरी जो है भावना नहीं है, और किसी के लिए मन में बुरी भावना या विचार नहीं है, जिसकी वजह से आप काफ़ी एट पीस यहाँ पर नज़र आ रहे हो। यू आर काइंड ऑफ हील्ड एंड यू हील अदर पीपल थ्रू योर वाइब्रेशन, थ्रू योर प्रेजेंस इटसेल्फ, दैट कैन बी सीन। और गुड न्यूज़ तो आपको बता ही दिया कि किसी चीज़ में विक्टोरियस हो रहे हो, कोई चीज़ के जो आपने सीक्रेटली एफर्ट डाले थे किसी चीज़ में वो अब ग्रो कर रहे हैं। आई मीन वो चीज़ में आपको विक्ट्री मिल रही है किसी सीक्रेटिव एफर्ट जिसमें आप डाल रहे थे, एंड यू आर फाइनेंशियली बीइंग वेरी इंडिपेंडेंट, और आपकी खुशी भी किसी और पर निर्भर नहीं करते, उस वे में भी आप इंडिपेंडेंट हो, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, कोई विक्ट्री, कोई किसी चीज़ से किसी चीज़ की वजह से, कोई बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी, ये सेलिब्रेट भी आप कर सकते हो, कोई विक्ट्री आप सेलिब्रेट यहाँ पर करते नज़र आ रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फो है, लास्ट यहाँ पर स्पिरिट क्या इन्फो देते हैं। सो वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट द साइन ऑफ स्कॉर्पियो इटसेल्फ, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही साइन है। 8th हाउस जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आई मीन हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का, अप्स एंड डाउन्स का, सडन चीज़ों का सिग्निफिकेट रहे 8th हाउस या फिर साइन ऑफ स्कॉर्पियो। एंड ऑल्सो आई डू फील pile number 2, again Scorpio sign will be dominating, and some of you will have Saturn and Ketu conjunction as well, and Guru Chandal yoga as well, Jupiter Rahu conjunction या फिर Jupiter Ketu conjunction आपके चार्ट्स में होगा, द्वारदमशा मेन बर्थ हॉरोस्कोप नवामशा चार्ट में होगा, और Saturn Ketu का conjunction भी होगा। स्पेशली विद Saturn Ketu conjunction वो शो करता है कि आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्रा, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, स्पेशली विद Saturn Ketu conjunction in any house, in any sign, in any nakshatra. Saturn Ketu shows interest in these 8th house things, astrology, occult, mysticism. और वो राहु जुपिटर कंजंक्शन या राहु केतु कंजंक्शन शोज कि अगेन आपका बिलीफ सिस्टम बहुत डिफरेंट है, आपकी विजडम बहुत डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से, बिलीफ सिस्टम उनका डिफरेंट है आपसे, दैट कैन बी सीन। सो नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाइएस्ट गुड, एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। So most of the time I say कि go against the flow, that's how you're going to find your own flow. But ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको गाइड कर रहा है पाइल नंबर 2 अभी के समय पर, that you need to go with the flow. जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, so go with it. Again this is an advice, take it or leave it, but transformation card here shows go with the flow. जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करो, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, ये यहाँ पर गाइडेंस है इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, मतलब सरेंडर टू ए ट्रांसफॉर्मेशन, ये गाइडेंस है।
surrender to change. All right, then we have hidden depths, again hidden चीज़ें. इट्स रिलेटेड टू 8th हाउस. 8th हाउस जो है हमारे अंडरग्राउंड चीज़ों को शो करता है, बेसमेंट्स को शो करता है. स्पेशली अनुराधा नक्षत्र जो है पाइपलाइंस जो डलती है अंदर, उसको शो करता है. दैट्स वाई अनुराधा पर्सन जो अगर एक कोई ग्रह है अनुराधा नक्षत्र में और राहु केतु या फिर मार्स या सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है अनुराधा नक्षत्र को, दैट पर्सन विल डील विद पाइपलाइंस इशू व्हेन एवर द दशा रन्स. विंशोत्री में या द्वादशोत्री में दैट पर्सन विल डील विद पाइपलाइंस इशू. और जब उस पाइपलाइन को वो पर्सन फिक्स करा लेते हैं, दे गेट ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ इन देयर लाइफ, क्योंकि वाटर रिलेटेड है ये. तो हम कहते हैं ना कैश फ्लो, हम कहते हैं लिक्विड मनी. कैश की जो वो प्रॉब्लम्स चल रही होती है, जब हम वो टैप्स या वो जो पाइपलाइंस है उसको फिक्स करा लेते हैं तो वो मनी ऑटोमेटिक आता है. तो स्पेशली विद द हिडन डेप्थ्स, अगेन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, या फिर 8th हाउस में काफ़ी सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं आपके चार्ट में, फ्रॉम द चंद्र लग्न और इन द नवांश और इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप और इन द द्वादश चार्ट, द D12 चार्ट. सो हिडन डेप्थ्स shows or says something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. So, I mean, it's with the hidden depths, you need to again surrender yourself. जब हमें पता है कि हमें एक कमी है और उस कमी को अगर हम ठीक कर लें तो हमारी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है. पर अगर हम उस कमी को कमी मानेंगे ही नहीं, उस गलती को या उस प्रॉब्लम को गलती या प्रॉब्लम मानेंगे ही नहीं, तब तक सल्यूशन नहीं हो सकता. तो आप अपने अंदर चेक करो कि आपके अंदर ऐसे क्या नेगेटिव एनर्जी है या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही. और आपके पास आंसर भी आएगा, आपके पास वो आंसर ऑटोमेटिक आएगा. वो आंसर अगेन ये हो सकता है, लाइक for example, personally I asked myself, मतलब ऐसा कई बार होता है जब मैं अपने आप से बातें करती हूँ, अपने आप से पूछती हूँ कि मेरे शरीर को क्या तकलीफ़ है या मेरे मन को क्या तकलीफ़ है. मैं आत्मा अपने शरीर से पूछ रही हूँ कि इसको क्या तकलीफ़ है. तो कई बार वो शरीर जवाब देता है कि अरे मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ इसका सल्यूशन करो मुझे. आवाज़ आती है वो. तो पहले तो ये मानना कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहला स्टेप है सल्यूशन की तरफ. तो आपको भी पता होगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. उस प्रॉब्लम को पकड़ो और उसका सल्यूशन कर दो. तो पहली बात तो एक्सेप्ट व्हाट प्रॉब्लम इज विद इन यू एंड यू विल फाइंड द सल्यूशन ऑटोमेटिकली. तो ये है, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो. यू आर योर ओन डॉक्टर. ऑलराइट, सबसे ज़्यादा आपको अपने आप से कोई नहीं जान सकता, आप ही अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो. और जब आपको पता लग जाएगी, यू विल बी फ्री, यू विल एक्सपोज योर सेल्फ कि हाँ मुझ में ये चीज़ है, मेरे को इसको ठीक कर लेना चाहिए, और आप उसे ठीक कर लोगे. सो ये यहाँ पर गाइडेंस है. Alright, so yes, this is something which you are getting for you, file number 2. Do write what you feel about your reading, how it resonates with you. And also write Om Shanti in the comment section below, because again Om Shanti means मैं आत्मा शांत. अगर मैं अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लूँ, अगर मेरा मन शांत है, तो अगर कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आती है और मेरा मन शांत है, तो मैं उससे बहुत ईजीली निकल सकती हूँ. एक तरह से ये महामंत्र की तरह काम करता है ओम शांति, कि मैं आत्मा शांत, मैं अपने शांति की स्टेट पर, अपने शांति की पोजीशन पर, अपने शांति के तख्त पर सेट होके बैठ गई हूँ. मेरी स्थिति सेट है, पॉजिटिव है, शांत है, तो कोई भी परिस्थिति मेरी स्वस्थिति को, मेरी मन की स्थिति को हिला नहीं सकती है. इतना पावर है. तो ईजिली आप हर सिचुएशन से निकल सकते हो. ऑलराइट, सो तोते की तरह दोहराना नहीं ओम शांति, इसको अर्थ सहित याद करना है और इसको याद रखना है. मैं आत्मा शांत. देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें आ जाती है ना ओम शांति बोलने से. मैं आत्मा शांत, मैं आत्मा हूँ. पहली बात तो यही जो है रिवाइज हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ. एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट इधर से ही आ गया. ऊपर से मैं शांत हूँ. तो कोई भी
सिचुएशन में आप हो, मैं शांत हूँ, ये मेरा नेचुरल स्वभाव है, आप अपने नेचुरल नेचर में स्थित हो जाते हो, तो कोई भी चीज़ आपको तंग नहीं करेगी. So yes, so yeah, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from our website, and if you're interested in these bracelets, these are cleansed and energized by me, you can get these bracelets on my website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this card, Persephone. It says a new beginning. So let's get started with this card itself. I mean, yes, the good news is कि कोई नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, and the old one is ending. किसी लाइफ की किसी एक चीज़ में आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, करियर में या पर्सनल लाइफ में, किसी ना किसी वे में आपकी कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग हो रही है. सो लेट्स गेट सम मोर इन्फो. व्हाट्स द नेक्स्ट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, positive changes coming in your life. So we have the Two of Coins. Two of Coins here says, or here shows, जैसे first card जो होता है tarot में, it always represents our current energies or the recent past. तो यहाँ पर Two of Coins show करता है, हो सकता है in the recent past or in the present itself you are going through a situation जहाँ पर आपको अपने लिए समय नहीं मिल रहा है, जहाँ पर आपको समय की कमी महसूस हो रही है, जहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हो कि लाइफ बहुत जल्दी चल रही है. 2023 आ गया और एक महीना भी बीत गया. समय कितना जल्दी बीत रहा है. कहीं ना कहीं समय बहुत तेज़ है और मैं शायद बहुत स्लो हूँ. ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है, ऐसा आप फील कर सकते हो. एंड इन फैक्ट आपको प्रायोरिटाइज यहाँ पर करने की ज़रूरत है. कौन सी चीज़ पहले कर लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ बाद में भी हो सकती है. समहाउ यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ. दैट कैन बी सीन. एक वर्क लाइफ बैलेंस आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो पर मिल नहीं रहा आपको वर्क लाइफ बैलेंस. कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी अनबैलेंस्ड है या फिर इम्बैलेंस्ड है, वो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है. यहाँ पर स्पिरिट क्या गाइड कर रही है, क्या इन्फॉर्मेशन है. We have the Queen of Wands. It shows that again things are getting under your control. Somehow you are finding power. I mean, आपके पास वो पावर है, you have that power. And Queen of Wands also shows a very busy lifestyle. आप एक busy भी यहाँ काफ़ी नज़र आ रहे हो. कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है और again दिन से कब रात हो जाती है और रात से कब दिन हो जाता है पता नहीं लगता. बट क्वीन ऑफ वॉन्ड शोज कि एक बहुत बिजी लाइफस्टाइल और समवन इज ऑल्सो एडमायरिंग यू. कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी है. कोई पर्सन आपको रोज़ देखता है, आपको एडमायर करता है, आपके वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वो उसको उन चीज़ों को एडमायर करता है कोई. एंड अगेन आप काफ़ी सारे लोगों की नज़रों में भी यहाँ नज़र आ रहे हो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. काफ़ी लोग आपको देखते हैं, काफ़ी लोग आपको सुनते हैं. एंड या लाइक इन देयर आईज यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल और यू आर एक्सट्रीमली हैंडसम. ये भी चीज़ है, पर एक बिजी लाइफस्टाइल ज़रूर है. देन वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स. थ्री ऑफ वॉन्ड्स है शोज कि आप एफर्ट करते जा रहे हो, रुकना नहीं है. ये भी गाइडेंस है विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स. जो भी आप काम कर रहे हो रुकना नहीं है, चलते जाओ. अगर आप ये सोचते हो कि आज नहीं, कल मैंने बहुत एफर्ट करा था, कल मैंने 100% एफर्ट करा था, आज मैं सिर्फ और सिर्फ 10% एफर्ट कर पाई हूँ. अब जो है ऑलवेज रिमेंबर कि कल आपने 100% एफर्ट करा था, आज सिर्फ आप 10% वो एफर्ट कर पाए हो, राइट. बट फिर भी वो 10% एफर्ट भी जो है ऐड ऑन हुआ. अब टोटल आपने एफर्ट जो है 110% कर लिया है. कल सिर्फ 100% था, आज कम से कम 110 तो हुआ. आज कल से आज बेटर तो हुआ और एफर्ट तो लगाना आप और आगे तो बढ़े ही. चाहे आज जो हो कछुए की चाल चली पर चले तो सही, उधर थोड़ी ना रुके रहे. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एक छोटी सी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है. एंड यस विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. ये भी गाइडेंस है. And also like with the three of wands ये जैसे हॉगवर्ड्स की इमेजरी दिख रही है या फिर एक बिग बेन भी कह सकते हैं, बट इट लुक्स लाइक हॉगवर्ड्स.
So I'll come to that part as well. Then we have the King of Cups. King of Cups is again a beautiful card because it talks about emotional stability, talks about emotional intelligence, and King of Cups in this card shows a dragon or a serpent which lives deep inside the ocean. And yes, pile number 3, many of you guys are going to be Purva or Uttar Bhadrapada Nakshatra people, especially Purva Bhadrapada people can be seen with this specific card, क्योंकि पूर्व भद्रपदा भी जो है आर्यभुध्याना का नक्षत्र है, which is the deep sea serpent, आर्यभुध्याना, who lives in the ocean of devotion. It's living deep in the ocean of devotion and only comes out of that ocean of devotion to breathe a little bit. Meaning कि हम बहुत ज़्यादा spiritual है नेचर में, हम अपनी spiritual practices में बहुत busy रहते हैं, हम अपनी spiritual education में बहुत busy रहते हैं, पर हम बाहर भी निकलते हैं और वो information, वो knowledge हम spread भी करते हैं दूसरे लोगों तक. उस तरह की ये नक्षत्र या ये कार्ड है. So again, Purva Bhadrapada, Uttar Bhadrapada can be dominating in your chart, meaning the sign of Aquarius, and the sign of Pisces will be dominating in your chart, pile number 3. Again, Sun, Moon, Rising, Atma Karka or some other prominent planet can be in this sign nakshatra. So the good news which is coming in your life is that you are finding that balance for sure. एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिल रहा है, आप प्रायोरिटाइज बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप इमोशनली भी काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हो इन द नियर फ्यूचर. आपको दूसरे लोगों से इतनी शिकायत नहीं है. यू आर काइंड ऑफ बिकमिंग ए मेंटोर और अ गुरु फॉर अदर पीपल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. समहाउ लाइक जय शेट्टी, लाइक द वे ही एडवाइसेस अदर पीपल ऑन रिलेशनशिप, आप भी दूसरे लोगों को एडवाइस कर सकते हो ऑन रिलेशनशिप. यू आर बिकमिंग दैट रिलेशनशिप, सम ऑफ यू गाइज आर बिकमिंग रिलेशनशिप गुरुज एज वेल, एडवाइजिंग अदर पीपल. वो चीज़ है. और आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है. आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप 100% दे पा रहे हो, आप प्रेजेंट में प्रेजेंट हो, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अंदर, अगर लाइक यू नो पाइल नंबर 3, आप लोगों को दुख नहीं देते हो, राइट. आई डेफिनेटली कैन से पाइल नंबर 3, यू गाइज आर नॉट द पीपल जो दूसरे लोगों को दुख दे. आई डोंट फील दैट यू आर दोज काइंड ऑफ पीपल. पर आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं, या सम ऑफ यू, आप दुख देते नहीं हो, पर आप दुख ले ज़रूर लेते हो कि उसने मुझे ऐसा कह दिया था, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं हूँ, पर उसने मुझे कह दिया, मुझे बुरा लग गया. ये भी बात गलत है, ये भी बात बहुत गलत है. अगर कोई आपको कूड़ा दे दे हाथ में, कचरा पकड़ा दे आपको हाथ में, क्या आप वो ले लोगे? क्या अपने हाथ में वो पकड़ लोगे आप? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं लोगे. आप कहोगे मेरे को नहीं लेना है, मैं क्यों लूँ कचरा, मैं कचरे का क्या करूँगी, मैंने नहीं कबर्ड में सजा के रखना कचरा ये, राइट. तो जो नेगेटिव चीज़ दुख लेना है वो एक तरह से कचरा ही है, आपके कोई काम नहीं आने वाला. बदबू ही आएगी उससे बाद में, अभी भी आ रही है वैसे तो. पर येस, अगेन थिंक लाइक वेन एवर समवन सेज समथिंग बैड टू यू, या कोई पर्सन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ चीज़ ऐसी बोल रहा है जिससे आपको दुखी फील हो रहा है, उस टाइम पर अपने आप को रोको और कहो दैट दिस इज़ गार्बेज. एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो उसको. अपने अंदर, अपने चित्त पर, अपने मन पर उसको हावी मत होने दो, क्योंकि वो कचरा है. कचरे को थोड़ा ना लोगे आप. यू आर इंटेलिजेंट, राइट. सो वो इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, और यू आर काइंड ऑफ बिकमिंग दैट, लाइक यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन इमोशनली इंडिपेंडेंट पर्सन. और आई ऑल्सो फील इमोशनली इंडिपेंडेंट, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली वाइज, उसके साथ आप एक बिजी लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो. लोग देखते हैं कि आप में कितना जज्बा है जीने का. आप दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हो कि देखो ऐसे ज़िंदगी जीते हैं, ऐसे ज़िंदगी जीते हैं. तो यू आर काइंड ऑफ बिकमिंग अ सैम्पल फॉर अदर पीपल कि ऐसे ज़िंदगी जीते हैं. हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, आप उस प्रॉब्लम को आप समझ चुके हो कि उससे कैसे डील करा जाए, राइट. वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आपने बहुत सिंपल बना दिया है. अब वही अगेन हम कहते हैं ना, सिंपल, बी सिंपल एंड बी सैम्पल, सिंपल और सैम्पल. तो आप दूसरों के लिए सैम्पल बन रहे हो. यू इंस्पायर अदर पीपल, पीपल लुक एट यू, एंड
आप जो चीज़ें दूसरे लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी, अब आप उसको सिंपल भी करते जा रहे हो ताकि वो दूसरे लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें. सो यू आर बिकमिंग दैट पर्सन हु इज सिंपल एंड सैम्पल. दैट कैन बी सीन. एंड अगेन हेयर विद दिस पर्सिफोन न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस शी इज़ वेयरिंग, राइट. लाइक यहाँ पर हर तरह के फूल हमें नज़र आ रहे हैं, स्प्रिंग टाइम हमें नज़र आ रहा है, और फ्लावर्स हर किसी को खुश करते हैं, हर किसी को खुशबू देते हैं. फ्लावर ये नहीं देखता कि ये बुरा इंसान है तो मैं इसको खुशबू नहीं दूंगा, ऐसा कभी नहीं करता. फ्लावर हर किसी से सिमिलर बिहेवियर रखता है, हर किसी को खुशबू देता है, पूरे इन्वायरमेंट को खुशबूदार बनाता है. तो somehow you are doing the same thing with other people. No matter how the other person is, how like they are, you still, you know, are giving them positivity from your inner self, from your vibration. आप उनको वाइब्रेशन के थ्रू वो पॉजिटिविटी दे रहे हो, नो मैटर हाउ दे आर. अगर किसी पर्सन ने आपसे बुरी तरह बिहेव भी करा, देन ऑल्सो यू आर लाइक कि मैं फिर भी इसको कोई अच्छी चीज़ ही दूंगा, नेगेटिव नहीं सोचूंगा, अच्छी चीज़, अच्छी पॉजिटिव चीज़ ही दूंगा, पॉजिटिव थॉट्स ही इस पर्सन के लिए प्रोड्यूस करूँगा. सो दैट कैन बी सीन हेयर. एंड लेट मी गेट सम मोर इन्फो अबाउट योर good news coming in your life, positive changes coming in your life. And I do feel pile number 3 काफ़ी पर्सपेक्टिव में चेंज आया है, क्योंकि कप्स की एनर्जी जो है इंटरनल इमोशंस से रिलेटेड एनर्जी है, और इवन जो वॉन्ड्स का कार्ड है वो हैप्पी इमोशंस को शो करता है और इवन पैशन को शो करता है. अब ये चीज़ें टैंजिबल तो नहीं है ना, पैशनेट होना वो टैंजिबल एस्पेक्ट नहीं है, नॉन टैंजिबल एस्पेक्ट है, अंदर की बात है वो, राइट. तो अंदर का बदलाव यहाँ पर आ रहा है जो बाहर भी झलकेगा. सो वी हैव द होम हेयर. So yes, like again, some home renovation can happen. Literally a home renovation can happen in the near future. वेरी वेरी नियर फ्यूचर में आप अपना घर रेनोवेट कराओ, जो भी आपको चीज़ें अपने घर में चाहिए वो आप चीज़ें कराओ. एंड इवन विद द हॉगवर्ड्स कार्ड हेयर, जैसे आई डोंट रिमेंबर वो कौन सा पार्ट है हैरी पॉटर का जिसके अंदर डोबी कहता है कि हैरी पॉटर के लिए अब हॉगवर्ड्स सेफ नहीं है, हैरी पॉटर को घर ही रहना चाहिए, हॉगवर्ड्स वापस नहीं जाना चाहिए. आई डोंट रिमेंबर वो कौन से ईयर की मूवी है या क्या मूवी का नाम था. बट येस, लाइक यू कैन बी इन अ सिचुएशन इन द नियर फ्यूचर जो ज़्यादा ईजी ना हो, मुश्किल हो, बट देन ऑल्सो यू फाइंड योर कम्फर्ट जोन इन दैट सिचुएशन एज वेल. लाइक यू आर एक्सटैंडिंग योर कम्फर्ट जोन, यू आर एक्सपैंडिंग योर होराइजन्स. कुछ ना कुछ अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के आप कोई चीज़ सीखते हुए ही नजर आ रहे हो. दैट कैन बी सीन. एंड अगेन विद द होम कार्ड, येस, सम होम रेनोवेशन कैन डेफिनेटली हैपन. कुछ ना कुछ घर से रिगार्डिंग चीज़ें हो रही है, घर को आप और अच्छा बना रहे हो, सुंदर बना रहे हो. दैट कैन बी सीन. एंड अगेन आप अपना कंफर्ट जोन एक्सपैंड करते हुए नजर आ रहे हो. Then we have the psychic abilities. So yes, like your psychic abilities are now being heightened. आपके जो thoughts हैं, आपके थॉट में पावर आती हुई नज़र आ रही है, आप ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, आपके ज़्यादा वेस्ट थॉट्स नहीं है, प्रोकैस्टिनेट आप नहीं कर रहे हो, ओवर थिंकिंग आप नहीं कर रहे हो. इस वजह से जो भी आप सोच रहे हो वो चीज़ सच होती जा रही है. जब हम प्रोकैस्टिनेट करते हैं या जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर कम 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 ज़ीरो होती जाती है, फिर ज़ीरो हो जाएगी एक समय पर. तो जितने मन के थॉट्स कम, उतने क्वालिटी थॉट्स ज़्यादा हो जाएंगे. क्वालिटी थॉट्स हैं वो थॉट्स सच होने शुरू हो जाएंगे. तो somehow like yes, like your energy is going towards working, it's not going towards overthinking or procrastination, जिसकी वजह से again your psychic abilities are heightened and जो भी आप सोचते हो वो सच हो जाता है. That can be seen here. And I also feel जैसे with the psychic abilities card, जैसे हमें यहाँ पर constellations या yes, ये constellations यहाँ Aquarius भी लिखा हुआ है, calculations. Okay, I also remember, मतलब अभी कल की ही बात थी, I met an astrologer. तो वो एस्ट्रोलॉजी वो किसी जगह पर एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं. सो माई डैड टोल्ड देम कि जो मेरी बेटी है
अक्षता वो भी एक एस्ट्रोलॉजर है, वो भी एक टैरो कार्ड रीडर है, और फिर वो एस्ट्रोलॉजर वो यही कह रहे थे कि मेरे सामने ही बात हुई, वो कह रहे थे हाँ जितना एस्ट्रोलॉजर यंग उतनी उसकी कैलकुलेशंस अच्छी, तो ही सेड दिस। और एंड सडनली विद हेयर विद द कॉन्स्टलेशन विद इन एंड द थर्ड आई। थर्ड आई का मतलब होता है एक आंख होती है पास्ट की, एक आंख होती है प्रेजेंट की, और एक आंख होती है फ्यूचर की। तो एस्ट्रोलॉजर भी फ्यूचर की प्रिडिक्शन करता है, टैरो कार्ड रीडर प्रेजेंट को समझता है और फ्यूचर के लिए एडवाइस करता है, और पास्ट हम सभी को पता है। तो हियर विद द साइकिक एबिलिटीज समहाउ विद द 3 eyes being opened and can clearly see, तो जो भी आप काम कर रहे हो पाइल नंबर 3 इन द प्रेजेंट और इन द नियर फ्यूचर, आप तीनों कालों को लेकर, आप तीनों टाइम्स को लेकर वो काम कर रहे हो। जो भी आपका एफर्ट है आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस और आपके इस लाइफ टाइम के पास्ट एक्सपीरियंस से आप कोई प्रेजेंट में डिसीजन लोगे, प्रेजेंट में वर्क करोगे ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। कहीं ना कहीं जो आपका एफर्ट है आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे फ्यूचर पर। आप काफ़ी सोच समझ के एक कैलकुलेटिव वे में काम करते हुए नजर आ रहे हो कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे फ्यूचर पर, ऐसा सोच समझ के। एंड समहाउ यू विल नो कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर आप सोचोगे क्या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, एक फुल स्टॉप होगा कि हाँ इस चीज़ का ये इफेक्ट आएगा, फुल स्टॉप, बात उधर खत्म है, और फिर नेक्स्ट चीज़ पर आप एफर्ट डालना शुरू कर दोगे। तो समहाउ यू आर बीइंग एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड यू नो इसका क्या रिजल्ट आएगा, यू नो इट। सो that can be seen. You're being extremely calculative about what can happen and what cannot happen. That can be seen here. And okay, then we have confidence. All right, you're also being confident in whatever you're doing. Confidence automatic आता है जब हमें पता है हमारी calculations correct है। Confidence automatic आता है जब हमें पता है कि success होगी ही होगी। Confidence तब आता है जब हमें पता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ चीज़ वो करेक्ट है। और कैसे पता है ये चीज़ करेक्ट है, कैसे पता है इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आपको पता है। जो आपने डिसीजन लिया पास्ट के एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते करें लिया है वो डिसीजन, और प्रेजेंट के बहुत अच्छे एफर्ट्स, एंड यू नो कि इससे मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। सो एंड अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस है। So that is happening, and also you're being cool. Okay, you're being cool as well. मतलब again you are sarcastic, you're witty, you're cool. You're becoming very witty and cool. Here, okay, we have anger here, and here as well we have an eye. तो आंखें जो है वो आई फील कि एक नज़रिए की यहाँ पर बात हो रही है, देखना नज़रिए कि ये हाफ फुल है या ये हाफ एम्प्टी है, एक नज़रिए की बात है। एंड समहाउ योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इज़ काइंड ऑफ चेंज, इट्स काइंड ऑफ गोइंग मोर टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, बट एट द सेम टाइम आप प्रैक्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा हो। आई फॉर डिटेल यहाँ पर आप मतलब आप डिटेल ओरिएंटेड यहाँ पर नज़र आ रहे हो, दैट कैन बी सीन। आई डोंट सी कि यहाँ पर कोई आपको ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर सिवियरली आपको एकदम गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो गुस्से की तो बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली ना सैडनेस की है ना गुस्से की है, एक मीडियम खुश सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी। सो आई डोंट फील दैट दिस इज़ अबाउट एंगर, बट दिस इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव, द वे यू लुक एट थिंग्स। सो वो यहाँ पर थोड़ा बदलता हुआ, एक पॉजिटिव वे में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अप यहाँ पर क्या गाइडेंस है? ओके, वी हैव 3 cards. It says divination. It says embrace your powers of divination, which especially strong right now.
you have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. What did I told you? यहाँ पर भी यही information आ रही है कि you have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. जो भी आपकी current situation है अभी या in the near future, आप crystal clear उसको देख पाओगे. आप दोनों जो कॉइन्स की साइड है क्लियरली देख पाओगे और राइट डिसीजन आप ले पाओगे, ऐसी क्लैरिटी होगी. एंड ऑल्सो लाइक व्हेन आई वाज शफलिंग दिस डेक, तो उस टाइम पर एकदम से आई रिमेंबर्ड कि आई शुड एक्चुअली मेडिटेट. जैसे हमें कर्म योगी का वरदान है, कर्म योगी. हम योग में मेडिटेशन 8 घंटे बैठ के तो नहीं कर सकते ना, या 10 घंटे तो बैठ के नहीं कर सकते ना. हमें खाना, सोना, उठना, बैठना, काम भी तो करना होता है. तो हमें वरदान है कर्म योगी का. तो अभी आई वॉज एक्चुअली ऑल्सो फॉर फ्यू सेकेंड्स आई वॉज मेडिटेटिंग, और फिर उसके बाद ये 3 कार्ड जो निकल के आया, और सबसे पहले डिविनेशन का कार्ड था. और आई वॉन्ट टू ऑल्सो एक्सप्रेस दिस थिंग कि जैसे आप कोई समझदारों वाली बात कर रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो जिससे दूसरे का शायद थोड़ा भला हो सकता है, राइट? You're giving some sort of advice, or you are doing something, you are doing your work. कोई भी अपना नॉर्मल वर्क भी कर रहे हो, चाहे अब वो काम आप कर रहे हो उसमें आपका एफर्ट तो है, पर मन से भी उसमें एफर्ट लगाओ. आप एक होती है मनसा सेवा, वाचा सेवा और कर्मणा सेवा. जैसे कि अभी के समय में मैं बोल के आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, राइट? अभी ये गाइडेंस चल रही है, मदद ही हो रही है आपकी, एक एडवाइस ही हो रही है यहाँ पर. तो मैं अपनी वाचा तो हूँ जो वो हूँ यूज़ कर रही हूँ, बोल तो मैं अपने शब्द तो हूँ वो यूज़ कर रही हूँ, पर साथ के साथ मेरी जो मनसा है वो भी तो यूज़ होनी चाहिए. मन में अगर मेरे ऊट पटांग ख्याल होंगे तो फिर भी आपकी करेक्ट वो पॉइंट पर आपको बात लगेगी नहीं, दूसरे को वो इफेक्टिव नहीं लगेगा. तो हमारी बोल मतलब हमारी वाचा, कर्मणा और मनसा, ये आई मीन अगेन ये तीनों जो है सेवाएं एक साथ चलनी चाहिए, तब इफेक्टिव वो चीज़ होगी. तो जो भी आप काम करो, पायल नंबर 3 आपके लिए भी गाइडेंस है और मेरे खुद के लिए भी गाइडेंस है कि जो भी आप काम कर रहे हो, कोई हाथ से काम कर रहे हो तो कर्मणा सेवा तो आप कर रहे हो, बट साथ के साथ उसके अंदर मनसा सेवा भी लगाओ. उसके अंदर मन में जो आपके पॉजिटिव थॉट्स है वो भी अपने काम में यूज़ करो, उस समय पर यूज़ करो कि सर्व का भला हो, सारे खुश रहे, सारे सेटिस्फाइड रहे, सभी अबंडेंट महसूस करें, भरपूरता महसूस करें, एट पीस सभी रहें. ये मनसा अपने कर्मणा और वाचा के साथ लगा दी तो आप बहुत हाइट्स तक पहुंच सकते हो. आपके इतने ज़्यादा अच्छे कर्म हो जाएंगे कि नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट जन्मों में आपको बहुत अच्छे घरों में आपको पैदा होने को मिलेगा, काफ़ी रिच फैमिलीज़ में आपको पैदा होने के लिए मिलेगा, और मन भी आपका एट पीस रहेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. तो अभी के प्रेजेंट कर्मा से आपका फ्यूचर बना रहे हैं. तो तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलो, ये गाइडेंस है. भूलो मत एक भी सेवा को, एक साथ तीनों सेवाएं एक साथ करो, एक साथ. Then we have moderation. It says, is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. ये भी एक गाइडेंस है कि अगर आपको लगता है कि ये खाना जो है मुझे पचेगा नहीं, वो खाना फिर नहीं आपको पचेगा, क्योंकि आपने थॉट उस खाने को यही दिया कि खाना मुझे नहीं पचेगा, वो नहीं फिर डाइजेस्ट होगा. तो अगेन मॉडरेशन में खाना चाहिए, ऐसे ग्लटरी नहीं करनी चाहिए. डोंट बी अ ग्लटन ही कहते हैं ना, मतलब ज़्यादा खाना भी पाप है, क्रिश्चियनिटी में बोला गया है, सिन है ये. तो ये नहीं करना है. पर अगर आपका कोई चीज़ खाने का मन करता है और आपको पता है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर डाइट, बट यू कैन डेफिनेटली टेक अ लिटिल बिट और उसको थॉट दे के खाओ कि ये मुझे डाइजेस्ट हो जाएगा, ये मेरे शरीर को एनर्जी देगा, पूरे दिन एनर्जी देगा, और ये मुझे ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा. तो इससे गुड थॉट्स अपने खाने को भी दो. ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये. Then we have the believe in magic. Again जो अभी चीज़ें मैंने बताई अबाउट मनसा, कर्मणा, वाचा, ये इकट्ठे करो, एक साथ करो. और मॉडरेशन वाली बात जहाँ पर मैंने अभी बताया कि खाने को भी थॉट दो, बिलीव इन दिस,
believe in this. It says, open your eyes and see the magic that all around you. See the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says, you are part of nature, so you are magical too. So आप भी जो हो, जो नेचर है, हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, हम कहते हैं पंचभूता या भूता या पंच तत्व, और हमारी बॉडी किससे बनी है, पंच तत्व से बनी है. तो जब नेचर मोरेकल क्रिएट कर सकती है तो हम में भी वो पावर है कि हम भी मोरेकल क्रिएट कर सकते हैं. अगर नेचर मैजिकल है तो हम भी उतने ही मैजिकल हैं, और आप भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो. और यहाँ पर भी आईज की बात हुई है, ओपन योर आईज एंड सी द मैजिक. लाइक this also guides के you need to see things in a more clearer way. clearer way में मतलब कि अपने पास के एक्सपीरियंसेस से जो आपने सीखा वो चीज़ को अपने प्रेजेंट के जो डिसीजंस हैं उसमें लेकर आओ. मतलब जो पास में आपके एक्सपीरियंस हुआ उस एक्सपीरियंस को ज़रूर याद लेकर अपने प्रेजेंट का कोई डिसीजन बनाओ, और फ्यूचर में आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा उसको सोच समझ के वो डिसीजन लो, सोच समझ के वो काम करो. ये गाइडेंस है. एंड येस, यू कैन इवन क्रिएट द इम्पॉसिबल possible. All right, so yes, that was it. This was your reading, pile number 3. And do write what you feel about your reading, how it resonates with you, and yes, also write Om Shanti in the comment section below, because Om Shanti एक तरह से महामंत्र है. जैसे हम लिखते हैं ना कि एंजल ब्लेसिंग, वो उससे भी ज़्यादा, ओम शांति उससे भी ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, क्योंकि ओम शांति का मतलब ही है मैं आत्मा शांत. तो जो भी आपकी परिस्थिति है, आपके सामने जो भी परिस्थिति आपको दिख रही है, कोई भी सिचुएशन दिख रही है, चाहे वो नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव भी है, बट ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नेगेटिव सिचुएशन में आती है. तो अगर नेगेटिव परिस्थिति है पर अगर आपकी स्वस्थिति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा शांत है, तो आप शांति से उस सिचुएशन से निकल जाओगे आराम से, क्योंकि मन शांत है. ओम शांति महामंत्र है इस वजह से. अब ये तोते की तरह नहीं रिपीट करते रहना, पर अर्थ सहित इसको जो है मन में रखो, रिपीट करो. आप दूसरों को ग्रीट भी कर सकते हो, जैसे हम नमस्ते कहते हैं, आप ओम शांति करके भी ग्रीट कर सकते हो. इससे आप दूसरा भी पूछेगा कि ओम शांति का मतलब क्या है, फिर वो भी पूछेगा, फिर आपको बताने का मौका मिलेगा कि ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा शांत. इस चीज़ में कितनी सारी चीज़ें आ जाती है, आपको एक ये स्मृति आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, पर मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, और मेरा शांति का धर्म है, मेरा नेचुरल नेचर ही शांति का है. मेरे गुस्से वाला, इरिटेशन वाला, फ्रस्ट्रेशन वाला नेचर है ही नहीं. मेरा नेचुरल नेचर शांति का नेचर है, शांत रहने का नेचर है, एट पीस रहने का नेचर है. तो आप ये नहीं चिल्लाओगे कि मेरे को पीस चाहिए, मुझे पीस चाहिए, क्योंकि वो मेरा नेचुरल नेचर है. तो जैसे ही ओम शांति बोला, जैसे ओम शांति मुंह से बोला या मन से बोला, तो मैं आत्मा शांत. ये भी स्मृति है कि मैं आत्मा, और ये ड्रामा चल रहा है वर्ल्ड की स्टेज पर, और ड्रामा कल्याणकारी है, तो क्वेश्चंस वैसे ही नहीं उठेंगे. तो बहुत बड़ा महामंत्र है ये, हर सिचुएशन में लग सकता है ये मंत्र. सो समझो इसको मन में 2-3 बार रिपीट भी करो, और दिन में कई बार रिपीट करो, मन में, तोते की तरह नहीं, समझ के. सो दैट वाज इट. एंड क्या मैं कहती हूँ आखिर में, yes, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. If you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 3. तब तक के लिए be positive, stay happy.